हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और आज की देखिए जो सेलिंग, बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली मार्केट के अंदर बजट के बाद, ये क्यों देखने को मिली, कितनी और सेलिंग हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे देखिए इस जगह अमेरिकी मार्केट के ऊपर, और साथ ही साथ में FIS और DIS के डेटा को भी समझेंगे। अब देखिए आज के जो हमको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, जो देखने को मिली इस जगह देखिए STD का जो इस जगह हाइक लेता हुआ दिखाई दिया, जिसमें बढ़ोतरी हमको दिखाई दी। और देखिए जो F&O और फ्यूचर यानी ऑप्शन और जो फ्यूचर के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर देखिए आपका टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और कितने % से टैक्स बढ़ा है इस जगह अगर आप देखोगे तो 150% से टैक्स बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने आपके लिए एक वीडियो भी पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बजट के अंदर सिर्फ बर्बाद ही होने वाला है, बजट के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं आने वाला है जिससे मार्केट को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से बात करोगे ना, आप इससे पहले जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए GST का जो कट आना था वो पहले आ चुका था, और देखिए इस जगह जो आपका हाइक होना था वो भी पहले हो चुका था। उसके बाद देखिए जो RBI को सिस्टम के अंदर पैसा डालना था वो भी पहले हो चुका था। तो बजट में जो इम्पोर्टेंट बातें होनी थी वो पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए बजट में अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए कि अब बात इस जगह हो रही थी कि जो इस जगह देखिए STT जो है इसको हटाया जा रहा था या इसको कम करना था, लेकिन इसका उल्टा हुआ बजट के अंदर, जो कि इसको बढ़ाते हुए दिखाई दिया। और कितना बढ़ाया? 150% का। अब इसका एक रीज़न दिया, इसका रीज़न दिया है कि भाई स्टॉक मार्केट में आपका ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसमें गैम्बलिंग ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने इसको बढ़ा दिया। अब आप इसको समझिए कि गैम्बलिंग अब कितना रुक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके वजह से देखिए बाजार में हमको इसी आसपास देखिए ओपनिंग देखने हो रहा, फिर बाजार देखिए थोड़ा ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो लाइन है, देखिए ये वाला जो लाइन हमको दिखाई देगा, और ये प्राइस था आपका 25,500 वाला। ठीक है, 25,500 के आगे हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने यहाँ पे आपको लगा के भी दिया था। बाजार थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए इस जो आपका देखिए वित्त मंत्री थी उन्होंने देखिए स्पीच चालू की, और बाजार देखिए इसी जगह देखिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फिर जैसे ही देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि अब जो हमारा देखिए सपोर्ट मिलेगा वो इस जगह 25,200 का लेवल। अगर बाजार ने 25,200 ब्रेक की दिया तो फिर आप ये समझिए कि एक बड़ी सेलिंग आपके लिए तैयार है, और वो बड़ी सेलिंग हमको देखिए 25,000 तक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 25,000 को तो देखिए बाजार ने ब्रेक किया ही किया, और फिर उसके बाद जो रिकवरी भी हमको देखने को मिली। तो अगेंस्ट जो हमारा देखिए हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जैसे ही देखिए बाजार ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, एक तेज़ी से नीचे की साइड गया, तो जे वाला जो लेवल था हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का प्राइस बना था, और फिर वहाँ से देखिए हमारा बाजार फिर से गिरता हुआ दिखाई दिया, और 25,000 के नीचे क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बात नहीं पता होगा, यहाँ पे ये बात नहीं पता है आपको, क्योंकि देखिए बजट आपका संडे के दिन आया है, और संडे के दिन देखिए आपका अमेरिकी मार्केट ओपन नहीं है, और साथ ही साथ में FIS ओपन नहीं है। तो FIS की सप्लाई तो अभी बाजार के अंदर मिली ही नहीं है। जो FIS की सप्लाई है वो अभी नहीं मिली है, क्योंकि FIS पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर काम करते हैं। अब क्या वो सप्लाई मंडे के दिन आ सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है आ सकती है। और उसके ही अगेंस्ट में अगर आप लास्ट में देखोगे तो लास्ट में देखिए बाजार फिर से गिरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाजार संभलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जितनी सेलिंग हो चुकी है पूरी रिकवर कर देगा, लेकिन फिर बाजार में वही हमको सप्लाई दिखाई दी, और इस जगह 25,000 के लेवल को भी ब्रेक किया, और फिर देखिए हमने इस जगह 24,800 के लेवल को भी हम इस जगह ब्रेक करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए मैंने आपको FIS और DIS का डेटा बताया था। FIS और DIS के डेटा में देखिए कैश मार्केट के अंदर हमको इस जगह खरीदारी दिखाई दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था, सबको लग रहा था भाई कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमको सेलिंग दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं देखिए इक्विटी मार्केट में तो हमको सरकार कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी कि जो इक्विटी मार्केट में उसमें पैसा है, गोल्ड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा करना चाहती थी कि भाई कुछ ऐसा
बजट लेके आना चाहिए था कि बाज़ार में जो पैसा निकल रहा है या जो एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं उनको कुछ राहत देने के लिए कि भाई पैसा नहीं निकालिए, तो वो राहत नहीं मिली। अब वो राहत नहीं मिली तो अब पैसा कहीं ना कहीं जो एफआईएस ने देखिए एक उम्मीद से कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक खरीदारी दिखाई दी थी, अब वो भी देखिए यहाँ पे बिकवाली में आपका निकलते हुए दिखाई देगा। अब साथ ही साथ में देखिए डीआईएस ने अभी यहाँ पे बिकवाली की। अब लेकिन डीआईएस की बिकवाली 600 करोड़ के समथिंग है और डीआईएस लगातार 107 दिनों से देखिए यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 4-5 महीने से लगातार खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे डीआईएस मार्केट के अंदर। लेकिन अब की बार बिकवाली दिखाई दे रही है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत बिकवाली दिखाई दी होगी। अब एफ&ओ के डेटा में आप देखिए तो एफ&ओ के अंदर ये अगर आप देखोगे तो ये हमारी देखिए खरीदारी दिखाई देती है एफआईएस की तरफ से, वो भी देखिए माल निकलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे तो शॉर्ट कवरिंग चल ही रही है एफआईएस की, जो कि देखिए फ्यूचर के अंदर दिखाई ही दे रही है, ठीक है। तो यानी रोल ओवर एफआईएस पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो भी देखिए कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो 150% का देखिए इस जगह जो एसटीडी बढ़ा है ये थोड़ा नेगेटिव करने वाला है सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले 30 मिनट के चार्ट को मैं लगा के दिखाना चाहूँगा। अब 30 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम बाज़ार में देखिए इसी पॉइंट पे काफ़ी समय से रुके हुए थे। बाज़ार इसको देखिए ब्रेक नहीं कर रहा था और बाज़ार देखिए काफ़ी समय से, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 21 जनवरी से देखिए हम लगातार इस प्राइस को होल्ड कर रहे थे, जो हमारा देखिए 25,000 वाला लेवल था कि बाज़ार इसके आसपास ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। और हम जो छोटी सी देखिए यहाँ पे जो रेंज हमारी बनी थी कि हम इसमें रेंज ऊपर ब्रेक कर चुके थे, यानी हम इस वाली रेंज के अंदर एंटर कर चुके थे, जो कि देखिए 25,200 वाला प्राइस था और इसी के आसपास देखिए हम काम करते हुए दिखाई देते। जैसे स्पीड चालू हुई तो एक बार देखिए बाज़ार ऊपर की साइड चलने की कोशिश कर भी रहा था और ऐसा लग भी रहा था कि बजट में कुछ आ सकता है, कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते वही चीज़ दिखाई दी कि उड़ता तीर चला गया मार्केट के अंदर। अब फिर देखिए बाज़ार में एक तेज़ी से हमको गिरावट दिखाई दी और इस जगह देखिए 24,800 के लेवल को भी हमने ब्रेक किया। अब आप समझिए कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आज की गिरावट को अगर आप देखोगे तो आज की गिरावट बड़ी थी और सेंटीमेंट के हिसाब से भी एक गिरावट बड़ी हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में देखिए हमको 500 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया, यानी ऑलमोस्ट 2% के आसपास की सेलिंग देखने वाली। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 1500 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है, 2% के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको इस जगह देखिए 1000 पॉइंटों से ऊपर के आसपास की सेलिंग दिखाई दी, 2% के आसपास। और इंडिया बिक्स मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और जो पॉइंट होते हैं जो इंडिया बिक्स को मैं आपको ज़्यादातर बताता हूँ अपनी एनालिसिस में डेली में, कि इंडिया बिक्स अगर आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया बिक्स में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, तो वो डर का संदेश होता है। आपको समझना चाहिए कि वॉलिडिटी बढ़ सकती है, मार्केट आपका वॉलिडिटी ज़्यादा कर सकता है, जो इंडिया बिक्स आपको बताता है। और वही चीज़ देखिए हमको देखने वाली आज के मार्केट में। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गोल्ड और सिल्वर, एक बार हम गोल्ड और सिल्वर की समझ लेते हैं। और मैं आपको क्यों बता रहा था कि बजट के अंदर कुछ चीज़ें पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ सकती थे वो एक ही चीज़ हो सकता था जो 2021 के बजट में आया था, कि अगर बैंक किसी भी तरीके से फेल होती है तो जो इस जगह देखिए हमारा जो पैसा रहता है बैंक के अंदर, वो कहीं ना कहीं देखिए उसका जो इंश्योरेंस था वो आपका 5 लाख के तक का था, हमारा इंश्योरेंस था, उसको 10 किया जा सकता था। अब क्यों किया जा सकता था, क्यों हो सकता था? क्योंकि देखिए अगर आप सिल्वर की रैली को अगर आप ध्यान से देखोगे, सिल्वर में जो हमको तेज़ी देखने वाली, फिर उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट इस जगह ऊपर के लेवल से हमको सिल्वर नीचे की साइड अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दिया, 1 लाख रुपए से ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। अब जब पूरा जो पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो सकता था, अब देखिए वो भी कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्योंकि अब ये भी आपका नेगेटिव आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं
कि अब बाजार में क्या हो सकता है मंडे के दिन यानी कल के दिन। तो देखिए अगर बाजार थोड़ा सा भी इस जगह बाउंस बैक करता है, थोड़ा सा भी ऊपर की साइड आने की कोशिश करता है, वहाँ से देखिए हमको फिर से सप्लाई दिखाई दे सकती है। और देखिए जो हमारा आज का लो है, आज का लो जो हमारा था वो 24,600 का लो था, हम इसके आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बाजार देखिए ऊपर की साइड मिलता है या ऊपर की साइड आता है तो यहाँ पे आप समझिए जो FIS है आज के दिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर FIS को मौका नहीं मिला होगा या काफ़ी FIS ने यहाँ पे सेलिंग नहीं किया होगा। तो अगर बाजार थोड़ा सा ऊपर की साइड ओपन हो जाता है या ऊपर की साइड मिलता है तो अब जो ऊपर की साइड है ये FIS कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड माल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आप समझ के चलना। अगर यहाँ पे देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे भी मैं लेकर आऊँ तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले OI डेटा को आप समझिए कि OI डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल OI डेटा हम जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलमोस्ट देखिए 45,000 ऑलमोस्ट देखिए 45,55,000 के आसपास का देखिए OI दिखाई दे रहा है जो कि कॉल साइड है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा पोजीशन आपके कॉल साइड गई और बाजार आपका नीचे की साइड गया, तो क्या ये पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका OI डेटा है जो कि देखिए हमको इस जगह पुट साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 22,24,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है जबकि मार्केट नीचे गई है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पूरा जो इस जगह पोजीशन बनी हुई है ये सारी नेगेटिव में गई हैं। अब यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास देखिए हमने क्लोजिंग किया है और नीचे के साइड देखिए हमारा जे वाला लेवल है जो कि अब हमारे लिए देखिए ब्रेक होता है तो हमको फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है 24,750। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,750 को जैसे ही ब्रेक करेगा हम इस जगह 24,700 और 24,700 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इस जगह 24,600 के समथिंग आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम ऊपर के लेवल पे शिफ्ट होते हैं तो ऊपर के लेवल पे हमको दिखाई देता है कि जैसे ही देखिए इस जगह 24,900 का लेवल है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह देखिए 44,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग दिखाई दे रहा है जो एक रजिस्टेंस का काम करेगा। और साथ ही साथ में उसके ऊपर जो हमारा देखिए 25,000 वाला लेवल है यहाँ पे तो देखिए 1,06,000 के समथिंग का आपको देखिए चेंजिंग दिखाई दे रही है और 1.5 लाख के समथिंग का OI दिखाई दे रहा है। यानी ऊपर तो रजिस्टेंस हमको इस जगह अच्छा खासा दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। अब देखिए 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे आप समझिए जैसे ही देखिए मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके थे बहुत समय पहले। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हम इस लेवल के आसपास आ चुके हैं और इस लेवल को ब्रेक होना अगर है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा तो जो आपका जो प्राइस है जो अक्टूबर का है, यहाँ पे देखिए अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, फिर आपका दिसंबर, जनवरी और फिर आपका फरवरी चालू हुआ, यानी 4 मंथ के बाद देखिए आपका 5वें मंथ में जो आपका प्राइस आया। अब यहाँ पे देखिए अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो जे वाले जो आपके लेवल हैं इनके एसएल कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिखाई देंगे और फिर बाजार आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आने की कोशिश करेगा जो कि 24,600 के आसपास है। अब देखिए 24,600 पे वैसे बाजार को रुकना चाहिए, लेकिन अगर 24,600 पे भी आपकी FIS की सप्लाई आती है जो कि आज के दिन नहीं आई है तो फिर हम थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देखिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपडेट के लिए। ठीक है, अगर ऊपर की साइड आपको ओपनिंग मिलती है तो वहाँ से तो हमको सप्लाई देखने को मिलेगी, इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ सकता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए आ सकता है, तो कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं देखने वाला। तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने वाली। बैंक निफ्टी ने भी देखिए इस जगह 59,000 के लेवल को ब्रेक किया और इस जगह देखिए हम नीचे के साइड इस जगह 58,500 के लेवल को भी ब्रेक करते हुए दिखाई दिए। 58,350 के आसपास की हमने आज के दिन क्लोजिंग की है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर्स के चार्ट पे हम सीधे आ जाते हैं। इसमें देखिए अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में क्या समझना है, बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर की साइड देखिए जो साइकोलॉजी नंबर है 59,000 का, ठीक है, ये हमारे लिए साइकोलॉजी नंबर है।
बाजार ने इसको एक अच्छे खासे लेवल से देखिए ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड ओपन होता है तो जितने देखिए यहाँ पे लोग हैं जिनकी पोजीशन देखिए कहीं ना कहीं फंसी हुई है, वो फिर से देखिए यहाँ पे सप्लाई देते हुए दिखाई दे सकते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, ये वाली जो सप्लाई है इसको देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे जे वाला जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस का प्राइस है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से एक सप्लाई दिखाई दे रही है, और ये मल्टी टाइम, अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टी टाइम वाला देखिए यहाँ पे आपको एक ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये इस वाले जोन पे हम एंटर किए थे नवंबर 2014 के समथिंग। उसके बाद देखिए अभी तक हमने इसको ब्रेक नहीं किया था, पूरा दिसंबर निकला, जनवरी निकला, अभी हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, यानी इसका जो लो है आज के दिन देखने बोला था, एक बार हम उतना तो आने की कोशिश ही करेंगे बाजार के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए 1 डे के चार्ट को समझ लेते हैं इस जगह। देखिए 1 डे के चार्ट को अगर आप देखोगे तो देखिए इससे पहले भी देखिए कई बार ऐसी कैंडल बन चुकी हैं जो एक बड़ी कैंडल होती हैं, और उसके बाद देखिए ज़्यादातर बाजार में देखिए गैप अप देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक ये बड़ा कैंडल हमको देखने को मिला था, एक काफ़ी अच्छा बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद देखिए हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ था बाजार, फिर उसके बाद सप्लाई देखने को मिली थी। ठीक है, इसके पहले भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए हमको एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया था, फिर उसके बाद गैप अप हुआ, फिर सप्लाई देखने को मिली थी। इसके पहले भी अगर आप देखो तो ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो क्या है, गैप अप में देखिए 25,000 वाला जो लेवल है जो हमारे लिए ओआई डेटा हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा है, तो बाजार यहाँ से सप्लाई दे सकता है। ठीक है, और अगर ये आपका इस वाली लेवल को ब्रेक करता है, जैसे कि आपका 24,800, 24,750, तो एक बार हम इस जगह 24,600 तक जाने की कोशिश करेंगे, यानी इस वाले पॉइंट के आसपास हम आने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।